आखिर वो कौन सी ताकत है जो अंतरिक्ष में मौजूद हजारों लाखों ग्रहों को अपनी जगह स्थायी रूप से टिकाए रखती है? साथ ही समुद्र तल से निचले तल का वातावरण कैसा है, वहाँ के जीव जंतु कैसे दिखते हैं और अभी तक इंसान कितने प्रतिशत समुद्र के रहस्य के बारे में जान पाया है। साथ ही हम आपको एक ऐसे जीव के बारे में भी बताएंगे जिसके पास दिमाग नहीं होता परंतु वह बेहद ही चालाक और शातिर माना जाता है। साथ ही भारत के तमिलनाडु के महाबलीपुरम में एक बड़ी चट्टान के बारे में भी बात करेंगे जिसे देखने पर यह लगता है कि यह पत्थर कभी भी लुढ़क सकता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे अनसुलझे पहेली और कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका पता वैज्ञानिक भी नहीं लगा सके हैं, जो कि हर किसी के लिए एक रहस्य ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। वेलकम टू स्मार्ट इन्फो। नंबर 1, ग्रेविटी। हमारा अंतरिक्ष कुदरत की बनाई एक ऐसी पहेली है जिसमें हजारों सवाल छुपे हुए हैं। इनका जवाब आज तक कोई भी पता नहीं लगा सका है। अंतरिक्ष के इन रहस्यों को समझना विज्ञान के लिए अभी तक नामुमकिन ही साबित हुआ है। पिछले कई सालों से विज्ञान अंतरिक्ष की सबसे बड़ी ताकत को समझने की कोशिश कर रहा है, जो है ग्रेविटी। दरअसल वैज्ञानिक ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह पृथ्वी की ग्रेविटी तमाम चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, उसी तरह सूरज की ग्रेविटी भी सभी ग्रहों को अपने चारों ओर चक्कर लगाने पर मजबूर करती है। ठीक उसी तरह आखिर वो कौन सी ताकत है जो सूरज को अपनी जगह पर बने रहने पर मजबूर करती है? आखिर वो कौन सी ताकत है जो अंतरिक्ष में मौजूद हजारों लाखों गैलेक्सीज को अपनी जगह पर स्थायी रूप से टिकाए रखती है? वैज्ञानिकों के अनुसार यह किसी बेहद भारी मास पावर के द्वारा ही किया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने इस अनदेखी ताकत को डार्क ग्रेविटी का नाम दिया है। एक थियरी के मुताबिक यह डार्क ग्रेविटी अंतरिक्ष के 85% भागों में फैली है। हैरानी की बात तो यह है कि इतनी खोज के बाद, इतने अत्याधुनिक टेलीस्कोप और उपकरणों के बावजूद भी आज तक वैज्ञानिक इसके बारे में इतना जान सके हैं कि यह एक अनदेखी ताकत है जो पूरे अंतरिक्ष को संतुलित रखती है। नंबर 2, ट्वाइलाइट जोन। दोस्तों, ये सच है कि हम विज्ञान की ताकत से 13.1 बिलियन लाइट ईयर दूर गैलेक्सीज को देख सकते हैं। हम ब्लैक होल की तस्वीर खींच चुके हैं। इसके साथ ही हम 1400 करोड़ किलोमीटर दूर मंगल ग्रह पर भी पहुंच चुके हैं। पर सबसे हैरानी की बात यह है कि हम अपने ग्रह पृथ्वी को ही आज तक पूरी तरह से नहीं जान पाए। हम आज तक पृथ्वी पर मौजूद समुद्रों के 80% हिस्से के बारे में ज्यादा पता नहीं लगा सके हैं। समुद्र का सबसे गहरा तल मरियाना ट्रेंच, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। पर क्या आप जानते हैं अभी तक इसके कितने पास पहुंचा है? मात्र 200 मीटर। इंसान ने जहां तक की खोज की है उससे ट्वाइलाइट जोन कहा जाता है, जहां सूरज की रोशनी न के बराबर होती है। इसके अलावा यहाँ एयर प्रेशर 320 पाउंड प्रति इंच होता है। यह किसी इंसान के शरीर के एक हिस्से पर ट्रैक्टर के टायर रख देने के बराबर होता है। यही वजह है कि इंसान का चांद पर जाना तो आसान है, पर समुद्र में ट्वाइलाइट जोन से नीचे जाना नामुमकिन है। अब तक हम इस जोन से नीचे के समुद्री जीवों जंतुओं में से मात्र 5% के बारे में ही जान पाए हैं। आखिर इस तल के नीचे के वातावरण में जो जीव जंतु हैं वो कैसे हैं, ये वैज्ञानिकों के लिए अभी भी एक रहस्य ही है। नंबर 3, स्लाइम मोल्ड। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि इंसान से लेकर जानवर तक हर जीव कोई भी गतिविधि करने का फैसला अपने दिमाग से लेता है, लेकिन क्या हो अगर किसी जीव के पास दिमाग ही ना हो? दरअसल स्लाइम मोल्ड नामक एक ऐसा जीव भी है जो दिखने में जितना साधारण लगता है उतना इसके बारे में समझना मुश्किल है। इस जीव के पास दिमाग नहीं होता, पर फिर भी इसे बेहद चालाक समझा जाता है। यह जीव बेहद आसानी से रास्ते ढूंढ लेता है और अपने फायदे के हिसाब से फैसला भी कर लेता है। वैज्ञानिकों का तो ये तक दावा है कि स्लाइम मोल्ड दिन में किसी समय कौन सा पहर चल रहा है ये भी समझ सकता है। पर सवाल ये है कि आखिर बिना दिमाग के ये जीव ये सब कैसे कर सकता है? इसका जवाब कई सालों से खोजने की कोशिश की जा रही है, पर अब तक इस पर कोई पुख्ता जवाब नहीं मिल सका है। नंबर 4, अमेलिया एयरलार्ड। दोस्तों, क्या आप अमेलिया एयरलार्ड के बारे में जानते हैं? अमेलिया एक पायलट थी जिनके नाम कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हैं। यह पहली महिला जिसने अटलांटिक समुद्र से यूएस मैनलैंड तक की अकेली यात्रा करने का रिकॉर्ड बनाया था। अमेलिया बचपन से ही बेहद साहसी थी। इसी कारण 2 जुलाई 1937 को अमेलिया अपने साथी पायलट फ्रेड नूहन के साथ मिलकर एरोप्लेन से दुनिया का चक्कर लगाने का प्लान बना चुकी थी। इस यात्रा में पहले तो सब ठीक रहा। जब एक दिन पेट्रोल डलवाने के लिए प्लेन पापुआ न्यू गुआना में उतरा,
यह आखिरी बार था जब इस प्लेन को किसी ने देखा था। इसके बाद प्लेन ने सेंट्रल पैसिफिक समुद्र में हॉलैंड के पास संपर्क खो दिया। इस घटना के बाद इस प्लेन को ढूंढने के कई बार प्रयास किए गए, पर इसे खोजा नहीं जा सका। वैज्ञानिकों द्वारा प्लेन के क्रैश होने की संभावना बताई गई, परंतु कई सालों की जांच के बाद भी ना तो दोनों पायलट का पता चला, ना इस प्लेन का पता चला कि आखिर ये प्लेन अपने तय रास्ते से कहां गया। इस घटना को आज 85 साल बीत चुके हैं। ये सवाल आज भी अनसुलझा रह गया है। नंबर 5, जहाजनगर नेशनल पार्क। किसी आर्ट पेंटिंग की तरह दिखने वाली ये तस्वीर चीन के जहाजनगर नेशनल पार्क की है। ये पार्क 322 स्क्वायर फीट में फैला है। यह नेशनल पार्क अपने खूबसूरत पहाड़ों की वजह से मशहूर है। इन पहाड़ियों को देखने पर लगता है मानो इन पर किसी बेहतरीन कलाकार ने पेंटिंग की हो, पर हकीकत में ये बिल्कुल कुदरती और असली है। पर सवाल है कि आखिर ये मुमकिन कैसे है। दरअसल वैज्ञानिकों ने इसके पीछे की थियरी दी है कि ऐसे यहाँ पाए जाने वाले सैंडस्टोन और मिनरल्स के मिलने से हुआ है, जो पिछले सैकड़ों सालों से मिलकर केमिकल रिलीज कर रहे हैं। पर ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है, इन पहाड़ों के इस तरह के स्ट्रक्चर के पीछे आखिर क्या वजह है। ये आज तक खोज की जा रही है, पर अभी तक कोई संतोषजनक थियरी सामने नहीं आ सकी है। नंबर 6, बैलेंसिंग रॉक। इस तरह तमिलनाडु के महाबलीपुरम में मौजूद बैलेंसिंग रॉक भी वैज्ञानिकों के लिए अपने आप में एक पहेली बनकर रह गया है। दरअसल महाबलीपुरम में एक बड़ी चट्टान की ढलान पर एक पत्थर रखा हुआ है, जिसे देखने पर यह लगता है कि यह पत्थर कभी भी लुढ़क सकता है। यह चट्टान करीब 20 फुट ऊंची है। यहाँ के लोगों का यह मानना है कि यह भगवान श्री कृष्ण का माखन का मटका था, जो आसमान से गिरा है। इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इस पर शोध करने वाले ये देखकर हैरान हैं कि यह चट्टान इतनी सीधी ढलान पर कैसे स्थिर रह सकता है। 1908 में अंग्रेजी सरकार ने इसे हटाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उनकी ये कोशिश नहीं काम आई। बड़े बड़े भूकंप के झटके भी इस चट्टान पर रखे गए पत्थर को नहीं हिला पाए। जब वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च की तो उन्हें कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं मिला जो इस पत्थर के सालों से टिके होने का कोई प्रमाणिक कारण बता सके। नंबर 7, यूएफओ। आप सभी ने कभी ना कभी यूएफओ के बारे में जरूर सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि 1878 में टेक्सास से यूएफओ को देखे जाने की पहली रिपोर्ट सामने आई थी, जब एक स्थानीय किसान ने अद्भुत गति से उड़ने वाली एक गोल काले रंग की उड़ने वाली चीज देखने की सूचना दी थी। दरअसल 1950 के दशक में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें एक शहर के ऊपर से यूएफओ के गुजरने की तस्वीर सामने आई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार यह उड़न तश्तरी थी, जो किसी मानव निर्मित विमान की तकनीक से कहीं ज्यादा बढ़कर तकनीक से बनी हुई थी। इस मामले में कई सालों तक वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया, जिसके बाद यह थियरी पेश की गई कि यूएफओ सच में पृथ्वी पर पाए गए थे। वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले समय में हो सकता है कि और भी यूएफओ विमानों को धरती पर देखा जाए। आज भी समय समय पर पृथ्वी पर इन विमानों को देखे जाने की खबर सामने आती रहती है, परंतु इन सब के बीच आज भी वैज्ञानिक इस बात का पता नहीं लगा सके हैं कि विमान आया कहां से था और आखिर क्यों उस विमान को बाद में खोजा नहीं गया। नंबर 8, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। दोस्तों, हजारों साल से दुनिया के हर कोने में लाखों लोगों ने अपने अनुभव बताते हुए ये माना है कि उन्हें नींद में कभी न कभी ऐसा एहसास हुआ है कि उनका शरीर उनके बस में ना हो। ऐसी हालत में व्यक्ति जगा तो होता है, पर शरीर के किसी भी हिस्से को कोई निर्देश नहीं दे पाता। वैज्ञानिक इस बात की खोज करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इंसानी शरीर में महसूस होने वाला ये एहसास क्या है। वैज्ञानिकों ने इसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस का नाम दिया है। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे मृत्यु के बाद के जीवन और आत्माओं से होने या ना होने से जोड़कर कुछ थियरी पेश की, जिसके मुताबिक यह अनुभव मृत्यु के बाद शरीर के आत्मा से अलग होने की झलक मात्र है। हालांकि इस थियरी को कई बार अलग अलग वैज्ञानिकों ने गलत साबित करने की कोशिश की है और अभी तक इस बात का कोई प्रमाण भी नहीं पाया गया है। वैज्ञानिक सालों से इस पर रिसर्च करने के बाद इंसानी शरीर को होने वाले इस अनुभव के बारे में आज तक कुछ नहीं जान पाए हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको कुछ ऐसी अनसुलझी पहेली और कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताया है जिनका पता वैज्ञानिक भी नहीं लगा सके हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।